हलाल सर्टिफिकेशन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सामान खरीदने से पहले चेक करें हलाल सर्टिफिकेट, हलाल के नाम पर ना दे एक फूटी कौड़ी, हलाल के नाम पर हो रही आतंकवाद, लव जिहाद के लिए फंडिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, अमित शाह की दीर्घायु की कामना। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्या निराकरण के निर्देश, बोले लंबित न रहे शिकायतें, हर पीड़ित को मिले समयबद्ध न्याय। कानपुर में गंगा स्नान के दौरान हादसा, एक परिवार के 4 लोग डूबे, एक युवक लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर। गोरखपुर से हम आपको बता दें, जहां हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदे, सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट चेक करें। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है, हलाल के नाम पर एक फूटी कोड़ी भी ना दे, हलाल के नाम पर आतंकवाद, लव जिहाद के लिए फंडिंग चल रही है। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान हमने यूपी में बैन किए हैं, सारा का सारा पैसा आपके खिलाफ जाने वाला है। यूपी में कोई हलाल खरीदने बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। तो गोरखपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदे, सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट चेक करें, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है, एक फूटी कोड़ी भी ना दे, आतंकवाद, लव जिहाद के लिए फंडिंग की जा रही है। तो बड़ा बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर। ₹25,000 करोड़ देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और यह बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। कानपुर से हम आपको खबर बता दें, जहां गंगा स्नान करने आया परिवार हादसे का शिकार हुआ है। स्नान के दौरान 4 लोग डूबे, 3 को गोताखोरों ने बचाया है, एक युवक अभी भी लापता है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरैया घाट का मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर हम आपको बता दें, गंगा स्नान करने आया परिवार हादसे का शिकार हुआ है। स्नान के दौरान 4 लोग डूबे, जिनमें से 3 लोगों को गोताखोरों ने बचाया है, एक युवक अभी भी लापता है। सर्च ऑपरेशन इसको लेकर लगातार जारी है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरैया घाट का मामला। कानपुर से हम आपको खबर बता दें, गंगा स्नान करने आया परिवार हादसे का शिकार हुआ, 4 लोग डूबे हैं, 3 को गोताखोरों ने बचाया, एक की तलाश जारी है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरैया घाट का मामला बताया जा रहा है।
कानपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं। तो देखिए, गंगा स्नान करने के लिए परिवार आया था जो कि हादसे का शिकार हुआ। 4 लोग डूबे हैं स्नान के दौरान। चलिए जानकारी लेंगे। अदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अदीप, देखिए, गंगा स्नान करने के लिए परिवार आया था जिनकी सूचना मिल रही है कि स्नान के दौरान डूबे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, आपको बता दें, कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरैया घाट पर गंगा स्नान के दौरान कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का एक परिवार हादसे का शिकार हो गया। स्नान करते समय परिवार के 4 सदस्य डूब गए, जिनमें से 3 को गोताखोरों ने सुरक्षित बचा लिया है, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। बताया जा रहा है जो युवक लापता है वो परिवार का इकलौता चिराग था। मौके पर पुलिस और राहत टीमें लगातार तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। जी फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, गंगा स्नान करने के लिए परिवार आया था लेकिन हादसे का शिकार हुआ है। नहाते समय यह हादसा हुआ, परिवार के 4 लोग डूबे। हालांकि गोताखोरों की मदद से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। सिद्धार्थनगर के गोलहौरा थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। जब परिजनों ने दहेज देने से इनकार कर दिया तो नवविवाहिता के साथ मारपीट की जाती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के 12 सिरोही इलाके में दिवाली की रात दबंगों ने एक घर पर पथराव और मारपीट की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विशाल सोनकर और उसके 10 से 12 साथियों ने अचानक हमला किया। विरोध करने पर घर के कई सदस्यों को पीटा गया, जिससे वो घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पूरी वारदात स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर से आपको खबर बता दें, जहां पुलिस से बेखौफ नजर आई है भीड़। चाकूबाजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो जुए के विवाद में चाकू चले, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से खबर हम आपको बता दें, पुलिस से बेखौफ दिखी भीड़। चाकूबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। जुए के विवाद में जमकर चाकू चले, 4 लोग घायल है, एक गंभीर रूप से घायल है। मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। तो देखिए, पुलिस से बेखौफ कहीं ना कहीं भीड़ दिखाई दी थी। सिद्धार्थनगर से हम आपको ये खबर बता रहे थे, जहां ये पूरा हादसा हुआ था। चाकूबाजी का जो वीडियो है वो भी जमकर वायरल हुआ है, जिसमें ये घटना हुई है। तो उन्नाव से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां होमगार्ड ने 2 जिंदगियां बचाई है। होमगार्ड ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। नाले से 2 युवकों को बाहर निकाला है। तो 20 फीट गहरे नाले में युवक गिरे थे, जिनको बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि 2 युवक बाइक से आ रहे थे, 20 फीट गहरे नाले में गिर गए और इसके बाद होमगार्ड ने उन दोनों की जान बचाई है। हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर से नवई जाते समय बीच पुलिया के पास बने नाले में एक युवक अपनी बाइक को अनियंत्रित नाले में गिर गया। मौके पर उसी रास्ते से जा रहे एक पुलिसकर्मी जो कि PRV 6107 पर तैनात हैं, मनोज कुमार पाल द्वारा तत्परता से छलांग लगाते हुए नाले में उस व्यक्ति की जान बचाई गई और बाइक को भी सकुशल निकाला गया। पप्पू पुत्र छंगा थाना असोहा के रूप में हुई, उसको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
वह सुरक्षित है और इस सराहनीय कार्य पर मनोज कुमार पाल के संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक उन्नाव महोदय द्वारा नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र की घोषणा की गई है। तो देखिए, एक बाइक अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे नाले में गिरी थी जिसमें 2 युवक सवार थे। आपको बता दें कि इसके बाद होमगार्ड ने दोनों की जिंदगियां बचाई है। होमगार्ड ने जैसे ही दोनों युवक को नाले में गिरता हुआ देखा, उन्होंने भी छलांग लगा दी नाले में और इंसानियत की मिसाल पेश की। दोनों युवकों को बाहर निकाला है। अब लोग होमगार्ड की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं। नाले से 2 युवकों को निकाला गया बाहर और दोनों की जान बचाई गई है। दोनों युवक बाइक से आ रहे थे, बाइक अनियंत्रित हुई और नाले में जा गिरी। इसके बाद होमगार्ड ने दोनों युवकों की जान बचाई है। तो होमगार्ड ने नाले में छलांग लगाकर दोनों युवकों की जान बचाई। इसके बाद सभी लोगों के द्वारा होमगार्ड को सराहा जा रहा है। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लालूपुर खास गांव में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने फायरिंग की। विवाद शमशान की जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ, जिसमें एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हथियार, कारतूस सहित हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यहाँ गोली चलाए हैं आके। कौन लोग थे? नरेंद्र पटेल। कहाँ रहते हैं? गौन्ना के रहने वाले हैं, रहते हैं तिपुला पावर हाउस के पीछे। ये जमीन लेना चाहते हैं। ये लोगों का पुश्तैनी कब्रिस्तान है, वो जबरन इनकी जमीन छीनना चाहते हैं। अरे जमीन ये लोगों की है, इनको मिलनी चाहिए। 300 साल पुराना कब्रिस्तान है इनका। यहाँ पर हाँ आई थी, इसकी रास्ता नहीं बनेगा। पुलिस आई थी। तो क्या कार्रवाई कर रही पुलिस? अब अभी तो कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को बुला गए हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, उसको लेके गए हैं नरेंद्र को। एटा से खबर हम आपको बता दें, जहां सिलेंडर लीक होने से आग लगी है। खाना बनाते समय हादसा हुआ। एक ही परिवार के 5 लोग इसमें झुलसे हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तो सकीट थाना क्षेत्र के मोहल्ला खरा की घटना बताई जा रही है, जहां सिलेंडर लीक होने से आग लगी। खाना बनाते समय हादसा हुआ। एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सकीट थाना क्षेत्र के मोहल्ला खरा की घटना हम आपको बता रहे हैं। तो एटा से खबर हम आपको बता दें, जहां सिलेंडर के लीक होने से आग लगी। खाना बनाते समय हादसा हुआ। एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे हैं। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई 2 पुलिस सिपाहियों की रिश्वत लेते हुए वीडियो के बाद कार्रवाई करते हुए लोनी थाना तिराहा चौकी के सिपाही कय्यूम अली और उम्मेद सिंह को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में दोनों सिपाही सपा नेता सैयद कासिम अली के कार्यालय पर रिश्वत बांटते हुए दिखे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मामले पर हस्तक्षेप कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। में एक बड़ा बदलाव आया। पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं कह सकता हूं कि वो एक अच्छे अधिकारी हैं, जो उनकी पुलिस की वर्किंग है, जो लोगों से उन्होंने संवाद शुरू किया है मिलने का, कि लोग बताएं। लेकिन अगर इस तरह का कोई दुष्ट व्यक्ति पुलिस की खाकी को, वर्दी को बदनाम कर रहा है तो ये गंभीर बात है। जो भी सिपाही है मुझे उम्मीद है कि वो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। आपने मुझे बताया, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। वो केवल हटवाया नहीं जाएगा, वो जेल जाना चाहिए। और पहले यहां से दरोगा भी जेल गए हैं और कप्तान तक सस्पेंड हुए, निलंबित हुए। ये नहीं, एसएसपी का निलंबित होना बड़ी बात है। और जो बेईमान कमिश्नर था वो भी यहां से जाना पड़ा। और भी जो यहाँ इस तरह के लोग थे, लौनी में ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्नाव के मदाऊ खेड़ा गांव में किशोर की कुत्ते को लेकर हुई पिटाई से मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव आज मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। उन्होंने घटना को सामंतवादी सोच का नतीजा बताते हुए दोषियों पर बुलडोजर चलाने और गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग की। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। सदर में आके तहरीर दी कि उनका भतीजा ऋतिक पुत्र संजू
17 अक्टूबर को वो हिंदूखेड़ा गांव से गुजर रहा था, तो विशंबर के पालतू कुत्ते ने ऋतिक के ऊपर भौंका। इसी के चलते ऋतिक और विशंबर में कुछ कहासुनी हो गई। सुबह 11 बजे के करीब ऋतिक ने जहर खा लिया। उसके बाद उसके परिवारजनों ने उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिवारजन द्वारा ऋतिक को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर वे वहां से जब उसको एलिट हॉस्पिटल लेके जा रहे थे इलाज के लिए, तो रास्ते में ही ऋतिक की मृत्यु हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया है और थाना कोतवाली सदर में मुकदमा 920/25 पंजीकृत किया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र में गोवर्धन पूजा के अवसर पर आस्था और अंधविश्वास की सीमा को छूती एक अनोखी परंपरा देखने को मिली। रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के मारकुंडी घाटी स्थित वीर लोरिक पत्थर स्थल पर यादव समाज की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जहां पुजारी राजेंद्र यादव ने खौलते दूध से स्नान कर पूजा संपन्न कराई। पुजारी ने उबलते दूध में सिर तक डाल दिया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। पुजारी का दावा है कि श्री कृष्ण में आस्था के चलते उन्हें गर्म दूध का कोई असर नहीं होता। इस आयोजन में सपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। तो सोनभद्र से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनोखी परंपरा यहां निभाई जाती है। खौलते दूध से पुजारी ने स्नान किया। इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुजारी ने अपना सिर तक खोलते दूध में डाल दिया था। पुजारी का कहना है कि श्री कृष्ण में उनकी अटूट आस्था है और इसके चलते गर्म दूध का उन पर कोई असर नहीं होता है। अब ये आस्था है या अंधविश्वास, इस पर प्रश्न चिन्ह है। पूजा है। इस पूजा को भगवान कृष्ण ने कराया द्वापर में। कार्तिक वदी चतुर्दशी के दिन इंद्र का पूजा मिटाकर गोवर्धन पूजा हुआ। यह प्राकृतिक पूजा गोवर्धन पूजा है। राजनीति का भी तो समय है, जब आ जाएगी तो बताएंगे। अभी तो आज होना नहीं है, इस सन में होना नहीं है। जब समय आ जाएगी तो हम बताएंगे। तो खबर कौशाम्बी से है, जहां रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक घटना सामने आई। चचेरे भाई ने अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना सराय अकेल थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 19 वर्षीय युवती को उसके ही चचेरे भाई ने हवस का शिकार बना लिया। महीनों तक ये घिनौनी करतूत चलती रही और जब युवती गर्भवती हुई तो परिवार ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। माँ बाप ने पेट की सूजन को ट्यूमर बताकर डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर दिया। 16 अक्टूबर को युवती के घर में अचानक प्रसव हो गया और एक नवजात ने जन्म लिया। जैसे ही ये खबर फैली, परिवार में अफरा तफरी मच गई। समाज की इज्जत बचाने के नाम पर मां और मामा ने नवजात की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। तो कौशाम्बी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। चचेरे भाई ने बहन के साथ दुष्कर्म किया। के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि उनकी बहन है जो तकरीबन 19 वर्ष की है, उसके साथ उसके चाचा के लड़के के द्वारा गलत काम किया गया था, जिससे उनकी बहन जो है प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था, जो जन्म देने के कुछ घंटे बाद खत्म हो गया था। इस सूचना पर थाना सरायकेल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था और पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही थी। जो पीड़िता के घर वाले हैं, उनकी माँ और उनके भाई के द्वारा लोक लाज के शर्म से जो नवजात शिशु था उनको पटक कर मार दिया, जिससे कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना पर जो नवजात शिशु है, जिसको इन लोगों ने एक तालाब में बहाया था, उसको प्राप्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के उपरांत उस पर सुसंगत धाराओं में थाना सरायकेल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। सिद्धार्थनगर के शौहरतगढ़ थाना क्षेत्र के संत रविदास नगर में बीती रात शराब के नशे में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में चाकूबाजी हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। एक गंभीर घायल को गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया।
सोहरतगढ़ के वार्ड नंबर 3 संत रविदास नगर गड़ाकुर जगह पे दो पक्षों में शराब के नशे में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा चाकू से द्वितीय पक्ष के 4 लोगों को घायल किया गया। ये सूचना जैसे ही थाना सोहरतगढ़ पुलिस को प्राप्त हुई, तत्समय ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। इसमें से एक व्यक्ति को बेहतर इलाज हेतु बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया है। इसके अतिरिक्त थाना सोहरतगढ़ पुलिस द्वारा तत्समय ही सुसंगत धाराओं में वादी पक्ष से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में शामिल रहे तीनों अभियुक्त इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड हेतु न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। पूजा उपरांत उन्होंने गायों को गुड़ चारा खिलाया और गौ सेवा की। सीएम योगी ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। गाय हमारी आस्था, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर समस्या का शीघ्र, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान हो। उन्होंने ये भी कहा कि कोई शिकायत लंबित न रहे, हर पीड़ित को समयबद्ध न्याय मिले। उन्नाव में अयोध्या की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के स्वदेशी अपनाओ आह्वान से प्रेरित होकर पुरपा नगर पंचायत के बेगमगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पहली बार मंदिर परिसर में 1011 दियों से दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं ने परंपरा, संस्कृति और देशभक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। इस पहल की शुरुआत पवन प्रिंटर्स के संचालक करण और रमन ने की, जिसमें अंशु गुप्ता ने भी सहयोग दिया। मोहल्ले के कई लोग इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए और इसे प्रेरणादायक बताते हुए खूब सराहा। मैनपुरी में दीपावली की रात जहां एक और लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के करहल रोड स्थित अहिंसा एंटरप्राइजेस के दोना पत्तल गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखे की चिंगारी से ये आग लगी। आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार और दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।